नमस्ते। छोड़ दो सब परमात्मा पर। कभी नोटिस किया है, जब हम हर चीज कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तब लाइफ और ज्यादा उलझने लगती है। जितना हम पकड़ते हैं उतना ही चीजें हाथ से फिसलती। रिलेशनशिप बचाना है, फ्यूचर सिक्योर करना है, लोग क्या सोचेंगे ये भी मैनेज करना है, और इसी कंट्रोल के चक्कर में मन थक जाता है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी एक गहरी बात कहती है, जिसे तुम कंट्रोल समझ रहे हो अक्सर तुम्हारा इल्यूजन है। सच तो ये है, इस ब्रह्मांड में बहुत कुछ ऐसा है जो तुम्हारे प्रयास से नहीं, परमात्मा की टाइमिंग से चलता है। बीज तुम बो सकते हो, लेकिन फूल कब खिलेगा ये प्रकृति तय करती है। तुम कर्म कर सकते हो, लेकिन फल कब मिलेगा ये परमात्मा तय करता है। यही सरेंडर है। छोड़ दो सब परमात्मा पर। लेकिन छोड़ देने का मतलब भाग जाना नहीं होता। ये वीकनेस नहीं है, ये हाईएस्ट ट्रस्ट है। जब तुम कहते हो, हे परमात्मा, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर चुका हूँ, अब आगे आप संभालो, वहीं से इनर पीस शुरू होती है। क्योंकि टेंशन वहीं जन्म लेती है जहाँ ट्रस्ट खत्म होता है। सोचिए, तुम्हारे जीवन में कितनी चीजें ऐसी हुई है जो तुमने प्लान तक नहीं की थी, फिर भी सही समय पर हो गई। किसी सही इंसान का मिलना, किसी मुसीबत से बचना, अचानक रास्ता खुल जाना, ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं था। कहीं ना कहीं एक हायर इंटेलिजेंस काम कर रही थी। पर हम क्या करते, हर छोटी बात पर पैनिक लेते। जॉब नहीं मिली, घबराहट होने लग गई, रिलेशनशिप टूट गया, डिप्रेशन, फियर, पैसा अटक गया, ये सारी चीजें। और फिर हम भूल जाते हैं, जिस परमात्मा ने अब तक संभाला है वो आगे भी संभाल सकता है। एक नदी को देखो, वो फ्लो करती है। उसे हर मोड़ पर चिंता नहीं होती कि आगे पाथ मिलेगा या नहीं। उसे भरोसा होता है रास्ता बनेगा। बस यही स्पिरिचुअल लिविंग है। फ्लो विद फेथ। कंट्रोल छोड़ो, कनेक्शन पकड़ो। क्योंकि जब तुम हर चीज पर फोर्स करते हो, तब तुम यूनिवर्स के नेचुरल फ्लो के खिलाफ जाते हो। और जब तुम सरेंडर करते हो, तो डिवाइन एनर्जी तुम्हारे पक्ष में काम करने लगती है। बहुत लोग पूछते हैं, अगर सब परमात्मा पर छोड़ दे तो क्या कुछ करना बंद कर दे? नहीं, स्पिरिचुअलिटी कहती है, कर्म तुम्हारा, परिणाम उसका। तुम एफर्ट करो, लेकिन आउटकम को लेकर ऑब्सेशन मत रखो। यही गीता का सार है। अटैचमेंट सफरिंग लाती है, सरेंडर फ्रीडम लाता है। कभी नोटिस किया है, जब तुम किसी प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा पकड़ कर रखते हो, वो भारी लगती है। लेकिन जिस दिन मन में ये कह दिया, जो होगा परमात्मा की इच्छा से होगा, उसी दिन बर्डन हल्का हो जाता है। क्योंकि बोझ घटना शुरू नहीं हुआ है, उसे उठाने वाला बदल गया। अब तुम अकेले नहीं हो, अब परमात्मा तुम्हारे साथ है। और जब परमात्मा साथ हो तो डर कैसा? सच्चाई ये, हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण प्रॉब्लम्स नहीं है, उनसे लड़ने की हमारी जिद है। हम चाहते सब हमारे हिसाब से हो, लेकिन डिवाइन प्लान अक्सर हमारी समझ से बड़ा होता है। जो आज लॉस लग रहा है, वही कल ब्लेसिंग बन सकता है। जो आज डिले है, वही प्रोटेक्शन हो सकती है। जो आज डोर बंद है, शायद आगे उससे बड़ा गेट खुल जाए। लेकिन ये तभी दिखता है जब हम ट्रस्ट करते हैं। इसलिए बार बार लाइफ को अपनी मुट्ठी में बंद करने की कोशिश मत करो। हथेली खोलो, छोड़ दो। जो तुम्हारा है वो जाएगा नहीं, जो चला गया वो था ही नहीं, और जो आना है वो सही समय पर आएगा। बस फेथ रखो, रात चाहे कितनी भी गहरी हो, सुबह आती है, कर्म करो, प्रार्थना करो, और फिर छोड़ दो सब परमात्मा पर। क्योंकि जब इंसान छोड़ता है, तभी परमात्मा पकड़ता है। और याद रखना, तुम्हारी लाइफ क्योज नहीं है, एक डिवाइन प्रोसेस है। हर डिले, हर पेन, हर साइलेंस किसी बड़ी तैयारी का हिस्सा हो सकता है। तो आज अभी अपने मन में जो सबसे बड़ा बोझ है, उसे क्वाइटली परमात्मा के चरणों में रख दो और कहो, हे प्रभु, अब मैं नहीं, अब आप। यही सरेंडर है, यही शांति है, यही स्पिरिचुअल पावर है। धन्यवाद।